तो पहले क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट वीक वो डिस्कस कर लेते हैं। देन द लेवल्स हम लोग मार्क कर लेंगे। लेवल्स मार्क करने के बाद हम लोग बाकी जो भी आपका डाउट वाट है जो भी है उसमें डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी एज पर कोर्स रिलेटेड या फिर जो भी है तब बात करेंगे। ठीक है, मिडिल में कोई नहीं पूछना। राइट ओके सर। ओके सर। ना। जब भी आप आओगे ना यहाँ पे, हम लोग ने क्या बात की थी जब आप यहाँ पे आओगे यूट्यूब ये में। ठीक है, जिसको भी यहाँ पे नॉर्मल अभी सीखना है, ठीक है, जो भी अभी नया है जिसको भी नॉर्मल सीखना है, प्ले लिस्ट में आओगे। यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में 3-3 क्लास अपलोड है। ये पूरा फ्री है, 1 घंटा पूरा। ठीक है, 2-2 घंटे का पूरा क्या क्या पढ़ाऊंगा फ्री क्लास में। हाउ टू राइट योर जर्नल, साइकोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चारों यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो जिसको भी यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास, जिसको भी यहाँ पे देखना है कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं, यू कैन वॉच दिस ईयर। ओके, रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट ना। सेकंड थिंग, फिर अगर यहाँ पे बैक में आओगे और यहाँ पे आओगे लाइव सेशन में। ठीक है, और दिस वन ये 1 मंथ पहले की था, मतलब 24 सितंबर में हमने इसको लाइव किया था। ठीक है, जब इसके पास आओगे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर जो मंथली जो यहाँ पे कैंडल है, जो वीकली जो यहाँ पे कैंडल है, अगर ये टूटा तो मार्केट 1500 पॉइंट नीचे आएगा बिकॉज ऑफ दिस 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 जो यहाँ पे प्रीवियसली हुआ है। अगर इसको टूटा तो और 1500 पॉइंट नीचे आएगा, टोटल यहाँ पे टोटल 3000 पॉइंट नीचे आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, ये यहाँ पे है भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले भी करूँ, बट जो प्रीवियस यहाँ पे है, जो भी हिस्ट्री ऑलरेडी है उसको हम, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी जिसको भी जानना है, इसको सीखना है, इसको एक बार देख लेना बिफोर कंटिन्यू दिस क्लास। ओके, क्योंकि आपको एक जो क्लैरिटी है वो आपको वहां मिल जाएगी कि हमने कैसे या फिर क्या वहां पे किया था। देन यू विल कंटिन्यू, बिकॉज ये हमने किया था 24 सितंबर को, आज है 29 अक्टूबर, 1 महीना हो गया है। और हमने वहां पे जो डिस्कस किया था या फिर वहां पे हमने जो एनालिसिस की थी कि मार्केट गिरेगा बोल के, एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे ना। इसको करते हैं म्यू, इसको करते हैं मिनिमाइज ना कम। हमने बात कहाँ पे की थी? हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे था। राइट, फ्रॉम नाउ हियर मार्केट ऑलरेडी फॉल्ट 2600 पॉइंट्स। ओके, एज पर दिस वन जो भी यहाँ पे हुआ ना, द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया और हमको मार्केट में जो फॉल था वो मिल गया। राइट ना, ये है वीकली चार्ट। ठीक है, तो हम जब भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं या फिर जब भी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, पहले हमको देखना है यहाँ पे वीकली में कि वीकली में यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम डेली में आएंगे, उसके बाद हम 15 मिनट में आएंगे। बिकॉज वीकली में हमको यहाँ पे क्या मिलता है, वीकली में हमको एक डायरेक्शन मिलता है, ठीक, कि मार्केट क्या करने वाला है एज ए लॉन्ग टर्म, लाइक ए गूगल मैप। ठीक है, हमको गूगल मैप में एक यहाँ पे दिखता है कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो रास्ता कैसा होगा वो हमको दिखता है वीकली चार्ट में। देन ऑन द डेली हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ पे अपना सपोर्ट है, कहाँ पे डिस्टेंस है, कहाँ पे क्या हो सकता है, वहां पे देखेंगे। देन कम टू 15 मिनट चार्ट, क्योंकि हम तो 1 आवर में 4 आवर में काम नहीं करते, तो हम उसको अभी के लिए नहीं देखेंगे। तो जो 15 मिनट का जो यहाँ पे चार्ट है, दिस इज माई एक्सटर्नल एक्सटर्नल टाइम फ्रेम। देन वी कम टू 5 मिनट। 5 मिनट मेरा क्या है यहाँ पे, इंटरनल टाइम फ्रेम। तो जो हम यहाँ पे अपना फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, जो भी हम अपना फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, विल ड्रॉ ऑन द 15 एंड 5 मिनट। डेली में जो हम फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस ओनली। ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट ना। अगर मैं यहाँ पे क्विकली चार्ट देखूं तो मार्केट मूव होना कहां से शुरू हुआ था, यहाँ से। राइट ना, अगर मैं फिब ड्रॉ करूं फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0.5 लेवल में मार्केट अभी है, और रिवर्सल पॉइंट क्या है, 0.618 लेवल है। तो देर इज ए चांस, ओके, देर इज ए चांस कि मार्केट 0.618 को भी आ सकता है। अब हमको ये भी एक मिल गया कि 41,600 एक लेवल है जहां तक मार्केट आ सकता है बोल के। ठीक है, नाउ आई विल मार्क दिस ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन, एंड आई टर्न दैट इनटू ए दिस वन। ओके, सो हमको ये मिल गया ना। अभी हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है, जो सपोर्ट यहाँ पे था दिस वन, ये भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है ना। जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो वहां पे दो चीजें होती है, एक मे बी ये कोई एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो सकता है, दूसरा कि ये कंटिन्यू भी हो सकता है। दो चीजें हो सकती है। अब इसमें से कौन सा होगा वो हम जानेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में ना। कम टू द 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, जब हम 1 डे को यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, दिस इज माई सपोर्ट जोन, ये मेरा एक सपोर्ट था, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया, देन गिर गया ना। यहाँ पे देखने वाली चीज ये है
ठीक है, कि ये जो दो कैंडल यहाँ पे बना ना, उसके बाद मार्केट गिरा क्यों? ओके, यू फर्स्ट टू नीड टू नो दिस। नाउ द थिंग इज कि जब भी एक सपोर्ट पे, एग्जांपल दिस इज माय सपोर्ट, ओके दिस इज माय सपोर्ट, अगर कोई मार्केट या फिर कोई प्राइस अगर सपोर्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो सपोर्ट में उसको यहाँ पे बाइंग अगर दिखा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट के पास आया और यहाँ पे कुछ बाइंग हो ही नहीं रही है, राइट, अगर कुछ बाइंग हो ही नहीं रही है, तो ये यहाँ से अगेन फॉल करेगा अप टू द नेक्स्ट डिमांड जोन, जहां पे डिमांड जोन है या फिर जहां पे अगेन मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक आएगा मार्केट। ना यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फॉल हुआ, बट यहाँ पे कुछ बायर दिखे नहीं। जब कुछ बायर दिखे नहीं, तो मार्केट फॉल कर गया। ना यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज, ओके, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज कि ये फॉल हुआ। आई डोंट केयर अबाउट न्यूज, मुझे न्यूज क्या है क्या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चार्ट में दिख रहा है हम लोग उसमें काम करेंगे। न्यूज, फंडामेंटल न्यूज क्या है, ग्लोबल न्यूज क्या है, दिस इज ऑल फॉर द रिटेलर्स। ओके, जिसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है मार्केट में क्या हो रहा है, उनके लिए है न्यूज, हमारे लिए न्यूज नहीं है, हमारे लिए कैंडल्स है बस वहां पे। ना सेकंड चीज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर आप क्या यहाँ पे एक देख सकते हो कि दो तरह के यहाँ पे है। नॉर्मली क्या होता है, हमेशा जब भी मंथ का एंडिंग होता है, जब भी मंथ का एंडिंग यहाँ पे होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी पोर्शन हमने कैरी किया हुआ है, हमने एफआई टीम ने, डीआई टीम ने, स्मार्ट मनी ने, जो भी यहाँ पे अपना पोर्शन यहाँ पे कैरी किया है, वो सब एग्जिट करेंगे। ठीक है, वो सब एग्जिट करेंगे, तो हमेशा मंथ के एक्सपायर में मार्केट हमेशा फॉल ही करता है नॉर्मली। दूसरा चीज, जब भी फॉल करेगा ना नेक्स्ट, जब भी मंथ का यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, मार्केट हमेशा गैप अप ही खुलता है। वाई गैप अप खुलता है, एक तो उनका पूरा जितना होल्डिंग था वो उन्होंने सब कुछ यहाँ पे एग्जिट कर दिया। दूसरा कि नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एज पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जब भी यहाँ पे अक्टूबर का कोई फ्यूचर का जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, वो सेम प्राइस में होगा, मतलब जो यहाँ पे स्पॉट का प्राइस है उसमें से 50 to 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे होता होगा, बट द नवंबर फ्यूचर प्राइस यहाँ से 200 से 300 पॉइंट अप या फिर डाउन में होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, कि जब भी नया फ्यूचर का यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आएगा प्ले में, तो वो स्पॉट प्राइस से हमेशा 200-300 पॉइंट ऊपर ही रहता है। तो नेक्स्ट टाइम, मतलब जब भी एक नया मंथ शुरू होने वाला होगा, जब भी शुरू होगा, तो मार्केट हमेशा गैप अप ही खुलता है यहाँ पे, राइट, मार्केट हमेशा यहाँ पे गैप अप ही खुलता है। व्हाई यू डू लाइक दिस? आई एम सिड, व्हाई यू डू लाइक दिस? वेट, आई एम रिमूविंग यू। या रिमूव। नेक्स्ट टाइम अगर कोई यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा ना, तो उसको रिमूव कर दूंगा मैं। ना, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो जब भी यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो मार्केट हमेशा गैप अप ही खुलता है। दूसरा पॉइंट, जब भी मार्केट इतना यहाँ पे फॉल करेगा, जब भी मार्केट इतना फॉल करता है, तो मार्केट में एक रिट्रेस तो आना बनता है। ओके, एंड दिस रिट्रेस इज माई फर्स्ट पुल बैक। ओके, फर्स्ट पुल बैक, इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट होगा, तो वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब भी उनका प्रॉफिट बुक होगा, तो मार्केट उसके हिसाब से यहाँ पे बाउंस करेगा। तो जिसमें फर्स्ट पुल बैक, और फर्स्ट पुल बैक मेरा क्या होता है, हमेशा फेक होता है, राइट ना। फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है, तो मार्केट विल कम डाउन अगेन, या फिर एक और मूव करेगा, फॉल करेगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, देन जाके यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, देन यहाँ पे अप मूव देगा, जब इसको ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ पे अप मूव देगा। तो जब तक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे नहीं बन जाता, हम लोग नहीं मानेंगे कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए रेडी हुआ है। अगर एक बार डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, तो मार्केट विल रेडी फॉर द अप ट्रेंड लाइक दिस। यहाँ पे मार्केट गिरा, लाइक डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आराम से ऊपर गया। सेम थिंग एवरीवेयर, फॉल हुआ, ये डब्ल्यू बना, इसका नेकलाइन टूटा, एंड मार्केट विल मूव अप। सेम थिंग, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बना, डब्ल्यू बनेगा, उसका नेकलाइन टूटेगा, देन मार्केट विल रेडी टू मूव अप। अंटिल देन हम लोग क्या करेंगे, जब तक डब्ल्यू नहीं बनता, ठीक है, हम लोग यही सोचेंगे माइंड में, हम यही रखेंगे कि जब तक यहाँ पे बाउंस होगा, तब तक सेलिंग ही आएगा, मतलब मार्केट अभी भी राइस, सेल इन द राइस है, सेल इन द राइस है अभी भी, जब तक कि मार्केट एक डब्ल्यू नहीं बनाता। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ और मार्केट वी शेप में यहाँ पे रिकवरी कर देगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। कि मार्केट इतना भी नहीं गिरा, या फिर मार्केट ब्रेक डाउन होकर इतना भी नहीं गिरा कि मार्केट सडनली ही बाउंस कर जाए। ओके, तो वो नहीं कभी भी होगा। तो मार्केट जब भी यहाँ पे मूव करेगा, डब्ल्यू मूवमेंट करके ही करेगा यहाँ पे। तो व्हाट आई थिंक, अभी मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है
कि अगर मार्केट भी ऊपर जाएगा तो आई थिंक 43,200 टू 300 ये मेरा मैक्स अपसाइड लेवल रहेगा, अपसाइड कैप रहेगा फॉर दिस वीक। ओके, इस वीक के लिए दिस विल बी माई मैक्स कैप। डाउन के लिए 41,600 विल बी माई मैक्स डाउन। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो देर में भी ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट बाउंस करके और एक बार भी यहाँ पे गिर जाए। क्यों गिरेगा आई विल टेल यू। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं, ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे क्या लगता है इस कैंडल के बाद, आपको क्या लगता है एज ए रिटेलर, ठीक है, एज ए रिटेलर आप बोलिए कि यहाँ पे आपको मार्केट को क्या दिखता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करेगा, देन फॉल करेगा, देन मूव करेगा, या फिर यहाँ से फॉल करेगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा, देन मूव करेगा, या फिर फॉल करेगा, इसको तोड़ेगा, देन मूव करेगा, देन बाउंस करेगा। एज ए रिटेलर आपके माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है? लेट मी नो, बोलो। माइक तो ऑन है, जिसको भी बोलना है सर माइक ऑन करके बोलो। आपके मुझे माइंड तो में यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे बस यही लग रहा है सर, ये आप फिर ड्रॉ करोगे ऊपर से नीचे तो 0.786 तक मैंने आपको ये नहीं रिट्रेस। बोला, मैंने बस पूछा आपको कि एज ए रिटेलर आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट बाउंस करके ऊपर जाके गिरेगा या फिर यहाँ पे गिरेगा देन ऊपर जाएगा? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। पहले गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। गिरेगा गिरेगा ओके, अभी। पहले गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, नेक्स्ट और? सर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा सर। ओके, रिटर्न में ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, देन सर और? पहले सबको बुलिश बनाएगा फिर बियरिश हो जाएगा वापस से। ओके, बुलिश बनाएगा फिर बेरिश बनाएगा, और? सर अभी अभी पुल बैक का एक दो कैंडल और बनाएगा सर, फिर नीचे गिरेगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? साइडवेज हो जाएगा सर दिस साइडवेज वीक। हो जाएगा। कंसोलिडेशन। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन और थोड़ी सी कैंडल बनाएगा वो ऊपर की तरफ, फिर नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, और? Sir, I feel it's a candle like a piercing line. So I feel like tomorrow may be a flat and go down for the liquidity grab, sir. ओके, नेक्स्ट और कुछ लग रहा है? सर दूसरा बस यही लग रहा है कि डाउन देके ये साइडवेज हो जाएगा। ओके, डाउन होके साइडवेज हो जाएगा, और एनीथिंग हाँ। एल्स? बस यही लग रहा है सर, लास्ट के ये दो कैंडल में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना दिया है। तो अब करे कुछ भी, पहले इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भरेगा, वॉल्यूम उसको इम्बैलेंस जोन को भरेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। देयर इज नो वॉल्यूम इम्बैलेंस हियर। सर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं, सॉरी, वो एक इम्बैलेंस जोन है ना सर, ये यहाँ पे कोई लास्ट। वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है नीचे। सर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं सर, एक इम्बैलेंस जोन तो बनेगा ना सर इसमें। ओके, और नेक्स्ट एनीथिंग एल्स? हायर लो लगाएगा सर। एंड डाउन। अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है एज ए रिटेलर, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा ऊपर की तरफ, देन यहाँ से फॉल करेगा, देन मे बी इस लो को तोड़ नहीं पाएगा एंड यहाँ से बाउंस करेगा, राइट? दिस इज व्हाट द मेजॉरिटी पीपल थिंक्स। ना एज ए स्मार्ट मनी व्हाट आई थिंक कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्केट को गैप डाउन खोलूंगा, ठीक है, डाउन की तरफ लेके जाऊंगा। तो सब लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट डाउन आएगा, मे बी यहाँ पे बाउंस करेगा, मे बी यहाँ पे इसको तोड़ कर जाएगा नीचे, फिर यहाँ पे बाउंस करेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्केट को नीचे खोलूंगा, थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, ट्रैप करूंगा, फिर सडनली बाउंस कर दूंगा यहाँ पे मार्केट को, इसके ऊपर लेके चले जाऊंगा। जब सब लोग यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे, मार्केट को पूरा ही गिरा दूंगा। ना नो वन कैन मेक मनी एट दिस पॉइंट। आप यहाँ पे डबल ट्रैप हो गए, एक तो शॉर्ट में भी ट्रैप हो गए, एक लॉन्ग में भी ट्रैप हो गए। ना फॉर दिस थिंग, जब जब भी मैं आपको पूछूंगा या फिर जब भी आप कोई पूछे कि आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ क्या करेगा अभी आगे, तो आपका आंसर होगा वी डोंट नो येट। द आंसर इज कि मार्केट अभी आगे क्या करेगा आपको नहीं पता। अगर आपको पता होता, अगर आप जितना श्योर में यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाके लिक्विड ग्राफ नीचे आएगा, अगर आपको ये पता है तो आप तो अपना घर बार बेच के यहाँ पे डाल देंगे ना लॉन्ग में, राइट? नहीं पता है। जब भी आपको कोई पूछेगा कि मार्केट क्या करने वाला है, क्या होगा, यू डोंट नो दैट। ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट एल्स यू कैन से कि पहले तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वहां पे जो स्ट्रक्चर बना है पहले से, जो स्ट्रक्चर वहां पे बना है उसको देख के हम लोग ये एक एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मे बी दिस हैपन, मे बी दिस कैन बी हैपन। ओके, हम एक क्या लाइक हम एक एक वर्ड दे सकते हैं कि ये हो सकता है बोल के। नाउ दिस क्वेश्चन कि क्या होगा यहाँ पे आगे, आपको क्या लगता है, वो सिर्फ आप यहाँ पे बोल पाएंगे जब आप एक वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहे होंगे। और जब वीकली चार्ट में जब मार्केट एक रिवर्सल कैंडल बना चुका होगा, तब ही आप यहाँ पे बोल पाएंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। इन द टाइम फ्रेम ऑफ डेली, इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर 4 आवर, आप लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि मार्केट क्या होगा क्या नहीं। आप हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम में देख के देन उसको यहाँ पे एंटीसिपेट कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या होगा। ना ये हो गया ये बात। दूसरी बात, ना ये हो गया, अब हम जाएंगे यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में 15 मिनट में। ओके, जब हम यहाँ पे आएंगे 15 मिनट में, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, मार्केट फॉल हुआ, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी फॉल, लाइक मार्केट यहाँ पे भी फॉल हुआ, यहाँ पे भी फॉल हुआ, अगेन यहाँ पे भी फॉल हुआ, तो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है।
बिकॉज ओवरसोल्ड मार्केट तो यहाँ पे बाउंस करना ही करना था, तो मार्केट ने बाउंस किया, अभी आगे किया ना। जब भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले, वहां पे तीन चीजें हो सकती है। अगर मार्केट को अप जाना है, डाउन जाना है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? अगर मार्केट को अप जाना है तो मार्केट ढूंढेगा पहले कि बायर्स कहाँ पे है। अगर कोई बाय करेगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे बायर्स तभी तो ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से कोई बायर इंटरेस्टेड है ही नहीं, उनको लगता है कि मैं यहाँ पे 41,600 के आसपास कहीं पे बाय करूंगा, दिस 42,800 इज नॉट माई जोन, तो मार्केट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाएगा। जब फॉल कर जाएगा तो कुछ और न्यूज आ जाएगा, तो आप उसको यहाँ पे जस्टिफाई करोगे कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज मार्केट फॉल हुआ, बट दिस इज द नॉट द रियल केस। नाउ फॉर मंडे क्या हो सकता है? अगर मार्केट को ऊपर भागना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट चाहिए यहाँ पे बायर्स। राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ गिफ्ट निफ्टी को, इट इज मोर लाइकली टू बी फ्लैट, ठीक है, फ्लैट दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीजें बात करेंगे, एक तो गैप डाउन का, एक फ्लैट का, और एक गैप अप का। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और उसके बाद मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ पे फॉल किया, ओके, अगर 2-3 कैंडल यहाँ पे फॉल किया और फर्स्ट पुल बैक मेरा आया, देन अगेन मार्केट यहाँ पे फॉल किया, ये जो लो है इस लो को तोड़ नहीं पाया, इस लो को तोड़ नहीं पाया, या फिर इस लो को तोड़ के नीचे भी आया, और ये जो क्लोजिंग है इसके आसपास, इधर इसके ये जो लो है ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अगर मार्केट ने बाउंस किया, ठीक है, अगर मार्केट ने बाउंस किया, दैट मीन्स द बायर्स आर देयर, ओके, बायर्स आर देयर, एंड ये मेरा यहाँ पे एक लो लग गया, एक टेम्पररी लो लग गया। मतलब आगे जो भी होगा मार्केट इस लो को तो तोड़ नहीं पाएगा। अगर यहाँ से बाउंस हुआ तो ऐसा कुछ मूव करेगा फिर आगे। दूसरी बात, नहीं, मार्केट को और यहाँ पे डीप करेक्शन आएगा। मार्केट में अगर यहाँ पे और डीप करेक्शन आया तो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा, देन बाउंस करेगा, देन ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार करेगा, फिर नीचे आएगा, इसको तोड़ेगा, फॉल करेगा, सबको यहाँ पे शॉर्ट में बिठाएगा कि मार्केट विल गो डाउन बिलो 42,000, सबको यहाँ पे बेरिश बनाएगा, देन सडनली एट 41,900 और लाइक 850 इसके आसपास कहीं पे मार्केट सडनली यहाँ पे बाउंस कर जाएगा। तो दिस विल बी माई लिक्विडिटी जोन, ओके, ये मेरा एक लिक्विडिटी ग्राफ हो गया, एंड मार्केट मूव अप। लाइक अगर मार्केट यहाँ पे फॉल, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट को यहाँ पे मूव करना है तो मार्केट विल दिस वन, ओके, डब्ल्यू कुछ ऐसा बनेगा कुछ। अगर यहाँ पे मार्केट को डीप करेक्शन करना है देन मार्केट विल लाइक ये हुआ, फिर फॉल करेगा, दिस वन इज योर 42,000 लेवल, दिस वन इज योर 41,900, 850 समवेयर, देन यहाँ से बाउंस करके रिटेस्ट एंड मूव अप, ओके, देन दिस विल बी माई डीप डब्ल्यू करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड डब्ल्यू, ठीक है। नहीं, अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट में बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और वो लोग बाय करने को यहाँ पे सोच रहे हैं, देन द व्हाट द मार्केट विल डू, मार्केट फॉल एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन जब भी इस हाई को तोड़ेगा मार्केट विल मूव अप। दिस इज फॉर द अप मूवमेंट, ठीक है। अब कौन सा लेवल है, क्या लेवल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम फिफ्थ ड्रॉ करेंगे ना। दूसरी बात क्या है, अगर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना है देन मार्केट विल ओपन अप, ओके, डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करेगा, इस जोन में यहाँ पे टाइम पास करेगा, इस जोन पे यहाँ पे साइडवे होगा, टाइम पास करेगा, देन फॉल करेगा अगर मार्केट को फॉल करना है तो, ओके। सेकंड थिंग, अगर गैप अप हो गया, लाइक अगर यहाँ पे गैप अप हो गया तो मार्केट विल मूव अप, देन समवेयर 43,200 और 41,900, इन दोनों के कहीं बीच में, ये लेवल या फिर ये लेवल, इन दोनों के बीच में मार्केट विल फॉल, ओके, बिकॉज उनको चाहिए लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के लिए उनको किसी ना किसी को यहाँ पे ट्रैप करना है। पहले यहाँ पे अपसाइड में ट्रैप किया, देन फॉल करके डाउन साइड यहाँ पे ट्रैप करेंगे, देन अपसाइड मूव या फिर कुछ होगा वो आगे देखेंगे हम ना। द थिंग इज अभी हमको ड्रॉ करना है लेवल्स, ओके, नाउ आई विल क्लियर दैट थिंग। तो हम यहाँ पे लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे? जब भी हम लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हमको चाहिए यहाँ पे दो चीज, वन इज माई एक्सटर्नल टाइम जो कि है मेरा 15 मिनट, दूसरा है मेरा यहाँ पे इंटरनल टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे 15 मिनट का, देन जो लिक्विडिटी जो यहाँ पे ग्राबिंग होता है उस लाइन को ड्रॉ करेंगे इन 1 मिनट ना। कम टू द चार्ट ऑफ 15 मिनट, ओके, ये हमको मिला 15 मिनट चार्ट मिला। अब हमको यहाँ पे देखना है कि लास्ट स्विंग कहाँ पे था। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मार्केट यहाँ से गिरा, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक गिरा, ओके, दिस इज माई लो, फिर यहाँ से एक बाउंस आया, दिस इज माई हाई, अगेन वन हाई, फिर यहाँ से फॉल हुआ, ओके, बट यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ पे बस मार्केट साइडवेज हो गया। सो दिस इज नॉट माई लो, मार्केट विल फॉल टू हियर, दिस इज माई लो, एंड यहाँ पे एक हाई बना, ओके, तो हमको यहाँ पे स्विंग मिल गया। तो जब भी हम यहाँ पे फिप ड्रॉ करेंगे हम ड्रॉ करेंगे इस हाई से इस लो तक,
नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के पास आएंगे, फ्रॉम हियर विल ड्रॉ अप टू हियर। नाउ मिल गया हमको यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपना लेवल्स ड्रॉ करेंगे। कैसे लेवल्स ड्रॉ करेंगे, 0.786 को मार्क करेंगे। ओके, जिसको भी यहाँ पे मार्क करना है, जिसको भी यहाँ पे मार्क करना है तो मार्क कर लो अभी, ठीक है, आगे काम आएगा स्पॉट चार्ट में। इसको मार्क करेंगे एंड इसका जो कलर है इसको कर देंगे ब्लू। दूसरा क्या मार्क करेंगे, 0.78 को मार्क करेंगे, और क्या मार्क करेंगे, 0.382 को मार्क करेंगे। ऊपर क्या मार्क करेंगे, 1 को, उसके ऊपर 1.382, उसके ऊपर 1.618, उसके ऊपर 2। नीचे आ जाओ, नीचे ऑलरेडी 0.382 मार्क है और कुछ नहीं करना है, 0.618 मार्क करना है तो मार्क कर लो। ये हो गया मेरा 15 मिनट का चार्ट। ओके, 15 मिनट में क्या क्या होगा वो हमने यहाँ पे मार्क कर ली। अब हम जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में हमको यहाँ पे क्या करना है कि लिक्विडिटी ग्राफ यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ हो सकता है। अब राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं तो मुझे एक लो दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है लो, और हाई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो मैंने फिब ड्रॉ किया। अब मुझे यहाँ पे लेवल्स मार्क करना है, जहां पे मैंने ऑलरेडी ये लेवल मार्क किया था, ठीक है, ये जो लेवल हमने मार्क किया था इसी लेवल के आसपास आ रहा है 0.382। तो हम इस 0.382 को यहाँ पे मार्क करेंगे, बट इसका कलर यहाँ पे देंगे ग्रीन, बिकॉज दिस इज माई स्मॉल टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्राफ। अगेन यहाँ पे आएंगे 0.618 लेवल को, इसको यहाँ पे एक मार्क करेंगे, देन विल फॉल टू 1 लेवल, इसको मार्क करेंगे, 1.382 इसको मार्क करेंगे, जहां पे हमने मार्क किया था ऑलरेडी -0.2, उसमें ही हमारा यहाँ पे 1.618 लेवल आ रहा है। नीचे 2 लेवल को मार्क करेंगे एज ए लिक्विडिटी ग्राफ। ऊपर आ जाओ, ये 0 लेवल है यहाँ पे, इसको मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ, -0.382 ऑलरेडी यहाँ पे उसके पास ही आया, 0.618 इसको मार्क करेंगे एज ए लिक्विडिटी ग्राफ, 786 इसको मार्क करेंगे एज ए लिक्विडिटी ग्राफ, 1 इसको मार्क करेंगे, 1.382 ऑलरेडी देयर, 618 इसको मार्क करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना सारा लेवल यहाँ पे मार्क कर लिया। नाउ एवरी लेवल विल वर्क एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ दिस ब्लू लाइन एंड द ग्रीन लाइन, कि अगर मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, तो मे बी लिक्विडिटी ग्राफ करने के लिए इस ग्रीन लाइन तक आके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ कर सकता है, देन यहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक किया, दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आया मार्केट कैन बी मे बी फॉल। अगर इसके ऊपर क्लोज किया और इसको रिटेस्ट किया, देन दिस इज टर्न इनटू ए सपोर्ट एंड मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो एवरी लेवल विल एक्ट एज माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर एक सपोर्ट अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट विल बी टर्न इनटू रेजिस्टेंस। अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट विल बी टर्न इनटू माई ए सपोर्ट। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। ग्रीन लाइन, ओके, ब्लू लाइन आपका मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इन द एक्सटर्नल टाइम फ्रेम। जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, ओके, जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, दिस विल बी योर लिक्विडिटी जोन। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो मे भी चांस है कि मार्केट फॉल करके इसको भी यहाँ पे ग्राफ कर सकता है, देन एक अप मूव और एक डाउन मूव आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये वाला आप सब लोग मार्क कर लो स्पॉट चार्ट में, आगे काम आएगा। दिस लाइन विल बी योर लास्ट मार्केट। इसके नीचे ये जो लाइन है ना यहाँ पे 41,600, मार्केट तो इसके नीचे इस वीक तो जाने वाला है नहीं, देयर इज नो चांस कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। सेकेंड थिंग, मार्केट इसके ऊपर तो जाएगा नहीं इन दिस वीक, मार्केट इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। अगर भी गया मैक्सिमम 47,500। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे इसके नीचे जाएगा नहीं। तो मार्केट का एक रेंज हमको मिल गया यहाँ पे। ओके, दिस इज द योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कल अगर मार्केट यहाँ पे डाउन कुछ ओपन हुआ, मे बी मार्केट विल फॉल टू हियर। लोग कुछ ड्रॉ करेंगे कि ये एक सपोर्ट था, ये टूट गया, तो लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट कुछ फॉल होगा, लिक्विडिटी ग्राफ करेगा, देन मार्केट विल मूव अप। देन यहाँ पे जो ओपनिंग कैंडल है, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस, देन मे बी समथिंग विल डू देयर, देन ब्रेकआउट और यहाँ से फॉल करके साइडवेज, देन अगेन फॉल टू दिस जोन, टू द फील द गैप। मे बी ये हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल के अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे आके इस जोन के आसपास कहीं पे अगर बाउंस आया, तो मे बी मार्केट कैन गो अप, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके इसको ब्रेकआउट करे, इसको रीटेस्ट करे, देन थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करे, देन ए शॉर्ट कवरिंग विल मूव अप इस जोन से, देन फॉल करे टू दिस जोन। सो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल गया। जो भी आपको काम करना है, बाय दिस थिंग यू विल बी वर्क। और बाकी फ्यूचर में जो भी होगा मैं आपको वहां पे दो यहाँ पे 5 लेवल्स है, वो मैं आपको सुबह ड्रॉ करके भेज दूंगा, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर। बैंक निफ्टी का यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ। यस सर। नाउ देयर इज 2 थिंग टू सी, कि एक तो ग्लोबल मार्केट, ठीक है,
ग्लोबल मार्केट एंड मतलब ग्लोबल मार्केट में क्या होता है कि अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं है। थोड़ा यहाँ पे देखने की चीज यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। नास्डाक और डीजाई दोनों यहाँ पे फॉल हुए हैं इन द लास्ट नाइट। ओके, दोनों भी यहाँ पे फॉल हुए हैं। और जो डीएक्सवाई है, जो यहाँ पे डीएक्सवाई है, वो अभी भी 106.5 में अभी भी अवेलेबल है। दूसरा, ये तो हो गया। दूसरा और क्या है कि इंडिया विक्स अभी 10.9 में है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ और इंडिया विक्स यहाँ से और गिरा, अगर इंडिया विक्स इस लेवल से मतलब 11.5 से अगर बढ़ा नहीं, ठीक है, अगर मार्केट फॉल हुआ और इंडिया विक्स 11.5 से अगर बढ़ा नहीं, इसका मतलब कि मार्केट फॉल करके देन एक बाउंस कर सकता है। इस बाउंस में अगर इंडिया विक्स 10.5 के नीचे आ गया, जो बाउंस होगा, अगर इस बाउंस में 10.5 के नीचे आ गया, इसका मतलब कि मार्केट यहां से तो गिनना ही गिनना है 100%। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर इंडिया विक्स, अगर मार्केट यहाँ पे गिरा और इंडिया विक्स अगर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, सॉरी, इंडिया विक्स अगर यहाँ पे कुछ भी बढ़ा नहीं, इंडिया विक्स विल बी स्टेबल लाइक 10.5 टू 11.2 11.1 के बीच में रहा और मार्केट यहाँ पे गिरता रहा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे इस जोन पे कोई बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके, कोई भी बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है और मार्केट विल बी गो साइडवेज देन अगेन विल फॉल। दिस थिंग, टू थिंग आर देयर। तो इंडिया विक्स को भी एक बार नजर में रखना, जो भी मूवमेंट होगा वो इंडिया विक्स के आसपास कहीं पे होगा। तो इंडिया विक्स विल बी योर फर्स्ट इंडिकेटर टू सी कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। ना सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या होगा ना, सीधा माइंड सेट, ओके, कि वो लोग करना क्या चाहते हैं यहाँ पे। ये फ्लो में इसको नीचे लेके आएंगे। जब आप लोग यहाँ पे बेरिश हो जाओगे तो आपका एक्सीलेट करवाने के लिए ऊपर भाग जाएंगे। जब नीचे मार्केट गिरेगा ना तो सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऊपर का ये लेवल ये लेवल ये लेवल ये लेवल सारे सी सेल कर देंगे। तो उनका लिक्विडिटी ऊपर होगा तो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आपका पी का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करेंगे। हंट करने के बाद जो सी यहाँ पे सेल किया होगा उनका लिक्विडिटी हंट करने के लिए ऊपर भी भाग सकते हैं। तो दिस थिंग विल बी देयर। नो, जिसको भी मार्क करना है ये लेवल मार्क कर दो। नाउ विल गो टू द निफ्टी। ओके, अगर हम यहाँ पे निफ्टी के पास आए, सेम थिंग विल डू, गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। जो हमने बात की थी वीकली में, सेम थिंग ही यहाँ पे हुआ। हमने बात की थी मार्केट यहाँ पे है आपके पास। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, दिस जोन, इफ यू गो टू समवेयर लाइक दिस वन, मतलब यहाँ पे जाओगे तो हमने बात की थी कि समथिंग 300 पॉइंट्स टू 400 पॉइंट मार्केट यहाँ पे गिरेगा इन द निफ्टी वीकली चार्ट में। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे आओगे और मार्क करोगे कितना पॉइंट गिरा फ्रॉम द दिस वीक टू टिल नाउ, 600 पॉइंट यहाँ पे गिरा, 600 पॉइंट यहाँ पे गिरा, टोटल यहाँ पे कितना पॉइंट गिरा, टोटल यहाँ पे फॉल हुआ यहाँ तक ना। अगर आप यहाँ पे एक बार देखोगे ना, बोथ इन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई देगा। दिस इज योर एम। तो एम पैटर्न में यहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि एम पैटर्न, ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को हमेशा तोड़ते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके यहाँ पे ट्रैप करेंगे, फिर मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे, फिर इस जोन से अगेन मार्केट को फॉल करवाएंगे या फिर यहाँ से अगेन रिटेस्ट करवा के मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ऑल टाइम हाई के लिए। दिस इज द ट्रैप दैट दे मेड ऑन द एम पैटर्न। ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है इन दिस वीक टाइम फ्रेम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन दिस वीक टाइम फ्रेम अभी हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉर दैट वी हैव टू गो टू द चार्ट ऑफ 15 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था सेम थिंग, जो हमने किया था ऑलरेडी वहां पे, सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, 15 मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारा एक्सटर्नल टाइम फ्रेम, देन विल कम टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे एक मिल रहा है, दिस इज माई ए स्विंग पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इस स्विंग पॉइंट से यहाँ तक, ओके, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपना लेवल्स ड्रॉ करना है। कहाँ तक मैं ड्रॉ करूंगा, 0.618, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, देन एंड आई विल टर्न दिस इनटू ब्लू। ओके, मार्क किया। ऊपर 786 को मार्क करूंगा, उसके ऊपर 1 को मार्क करूंगा, 1.382 मार्क करूंगा, 1.682 मार्क करूंगा। नीचे विल गो टू 0.382 हम लोग छोड़ देंगे, 0 लेवल मार्क करूंगा, 0.382 लेवल मार्क करूंगा, 0.618 लेवल मार्क करूंगा ना। फॉर दिस वीक, ओके, जो टेम्परेरी बटन यहाँ पे लग गया, मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए 18,640 के तो नीचे मार्केट जाएगा नहीं। फॉर दिस वीक मार्केट इसके नीचे तो जाएगा नहीं कभी भी। ऊपर, ओके, ऊपर मार्केट 19,300 के ऊपर जाएगा नहीं। तो हमको ये रेंज मिल गया।
ये क्यों नहीं जाएगा मार्केट? द रीजन बिहाइंड की ये कि अगर आप जाओगे पीछे और देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में, दिस इज माई सपोर्ट लेवल, ओके, जहां पे मार्केट एक मूवमेंट होने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, तो दिस इज माई ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मार्केट इसको एक ही टाइम पे इसको यहाँ पे तोड़ देगा, दैट विल नेवर बी पॉसिबल। अगर इसको तोड़ना है तो 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाउंस करेगा, देन जाके इसको तोड़ेगा, अदरवाइज ये लेवल तो टूटने वाला है नहीं ना। ये मिल गया हमको ना। विल कट दिस आउट एंड विल गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ड्रॉ करेंगे फिर कहां से कहां तक, लो टू हाई ड्रॉ करेंगे ना। दिस इज माई लो, दिस इज माई हाई, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना। वी हैव टू मार्क -0.382, ओके। दिस इज यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे ग्रीन, ओके। ये मेरा यहाँ पे इंटरनल टाइम फ्रेम में, ये मेरा यहाँ पे इंटरनल टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग जोन है। नाउ मार्क 0.618 लेवल, -0.6 लेवल, ऊपर आ जाओ -1.382, 618, -2, इनफ। नीचे आ जाओ, 0 लेवल को मार्क करो एक, देन कम टू 0.382, 618, ओके, 618 को देन 786, देन फॉल टू 1.382, 1.618 लेवल। ना आपका अभी के लिए सारा लेवल आपको मिल गया, ओके। ना देखो हमने बस फिब ड्रॉ किया था, बट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट आपका सभी लेवल यहाँ पे आ गया। दिस इज माई ओपनिंग जो कैंडल था वो भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लिया था, देन इसको ब्रेक किया। सो एवरी लेवल, ओके, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एवरी लेवल विल वर्क एज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। द ब्लू लेवल, जो आपने यहाँ पे ब्लू लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ब्लू लेवल विल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जो यहाँ पे ग्रीन जोन है, दे विल वर्क एज योर वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे आपका जो लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा वो यहाँ पे काम करेगा ना। व्हाट इज द मेन थिंग, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, देन मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट, बाउंस, दिस विल माई फर्स्ट पुल बैक, अगेन विल फॉल, रीटेस्ट एंड फॉल टू दिस वन, देन यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है, या फिर इसको जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है, देन यहाँ से लिक्विड ग्रैबिंग करके बाउंस करके फिर फॉल, फिर एक अप मूव, फिर ऐसा कुछ साइडवेज, देन मूव अप, ये कर सकता है। तो जहां पे भी आपको जिस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर 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 इस लेवल पे, अगर नीचे यहाँ पे कुछ आया तो यू हैव टू लुक फॉर द रिवर्सल कैंडल। जब भी आपको यहाँ पे कैंडल दिखे उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम करोगे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करके फॉल हुआ, ओके, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये जो लेवल है इसमें साइडवे हुआ, मूवमेंट हुआ, रिटेस्ट एंड मूवमेंट, तो इस लेवल पे अगेन आपको देखना है कि रिवर्सल बियरिश कैंडल कहाँ पे मिल रहा है, कुछ मिला तो अगेन यू कैन शॉर्ट देयर, ओके। तो बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल गया यहाँ पे, बाकी जो भी काम होगा एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही होगा। दिस इज द वन थिंग, ओके। ये यहाँ पे हो गया निफ्टी का चार्ट, क्लियर दिस थिंग। जिसको भी ड्रॉ करना है लेवल्स, Sir, ये one वीडियो डाल sir. दूंगा, वहां पे ड्रॉ कर देना। Sir, one doubt. Yes. Sir, at the 15-minute time frame, 19150, isn't that an high, sir? We don't care about that कि ये कौन सा sir. लेवल है, 150 लेवल है, 130 लेवल है, we don't care about that। हमने No, ड्रॉ sir. किया, I mean जो that लेवल है high हम उसने ड्रॉ किया। down. Yeah, sir, but you draw from a high, right, sir, from for 15 minutes. 19150, wasn't it high, yes, high, sir? व्हाट हाई, This हम तो यहाँ पे ड्रॉ 19150. किया ना, हम तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। हमने बैंक निफ्टी में कहाँ से ड्रॉ किया था, बैंक निफ्टी में यहाँ से ही ड्रॉ किया था ना, Yes, sir. राइट। तो हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे ना, सेम लेवल से आपको आएंगे। Okay, If I sir, okay. go and draw from this level to this level, is exact same levels are coming, आपको सेम लेवल्स भी आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में इस जोन से इस जोन तक यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो निफ्टी में भी हम लोग उसी में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल लेवल से, नॉट इन द इंटरनल टाइम फ्रेम। इंटरनल टाइम फ्रेम में हम उसको थोड़ा अलग कुछ कर सकते हैं, बट इन द एक्सटर्नल टाइम फ्रेम बोथ इंडेक्स शुड बी सेम, बिकॉज अगर बोथ इंडेक्स यहाँ पे सिंक हो गए तभी तो मार्केट वन डेज में यहाँ पे जाएगा ना, Yes, sir, yes. दैट्स व्हाई। सर मुझे आपसे ना लास्ट में ना कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछना रहेगा। वो लास्ट में पूछोगे ना, यहाँ पे मिडिल में क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लास्ट में पूछूंगा। मैं तो ऑलरेडी बोला था कि जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछना, व्हाई यू डिस्टर्ब इन द मिडिल। नाउ कम टू द फिन निफ्टी, ओके। ये ऑलरेडी लेवल्स मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको भी ड्रॉ कर दो, छोड़ो इसको ड्रॉ ही कर लेते ना पूरा फर्स्ट से। सेम थिंग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम,
नाउ यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो और दिस हाई टू दिस लो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस लेवल से ही ड्रॉ किया हुआ था, तो आई विल ड्रॉ फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो एंड विल मार्क द लेवल्स। किसको लेवल को मार्क करूँ? 0.38 को एक मार्क करूंगा, देन 618 को मार्क करूंगा, मार्क दिस कैंडल एज ए ब्लू। ओके, ये मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्क है। 786 1 minus 1.382 618 0 382 618 मार्क कर दिया। नाउ कम टू, इसको डिलीट करो, कम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है फॉर द लिक्विड ग्राफ कि कहाँ कहाँ पे लिक्विड ग्राफ हो सकता है। आई विल ड्रॉ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। ओके, ड्रॉ किया 0.382, आई विल मार्क एज दिस थिंग एज माई ग्रीन लाइन। ओके, देन 618 ग्रीन लाइन, 786 को हम छोड़ देंगे, 1.382 618 फॉल, 618 को नहीं ड्रॉ करेंगे, विल कम टू ड्रॉ 786, 718 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, फॉल टू 1.382 618 2 लेवल 2.618 लेवल। ना इसको करेंगे डिलीट, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, राइट, अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, लेट ड्रॉ वन मोर थिंग, 0.5 को भी ड्रॉ कर लो यहाँ पे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। या तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल किया, सेम थिंग, सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 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 और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ, सपोर्ट और लिक्विडिटी ग्राफ, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट प्लस लिक्विडिटी ग्राफ, दिस वन सपोर्ट, ओके, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, this green line is my support plus liquidity grabbing, support plus liquidity grab, strong support, so sorry, strong resistance, this is my strong normal resistance, this is my strong resistance there। okay, तो नीचे आया तो आपको लेवल्स मिल गया, ऊपर गया तो आपको लेवल्स मिल गया। अगर मार्केट इस लेवल के पास कहीं पे आए और वहां पे कुछ यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाए, देन यू विल थिंक अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड ऑल द थिंग्स, अदरवाइज यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। अगर आपको कैंडल्स का नॉलेज है, ठीक है, if you know about the candles, then you can easily do this thing. This is your support and resistance and buy level of fib, तो आपको यहाँ पे ये सब मिल गया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मार्केट कहाँ तक नहीं जा सकता इन दिस वीक फिन निफ्टी में, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे 19,350 के ऊपर नहीं आ सकता, नीचे मार्केट विल कांट गो 18,632, ये ब्लू लाइन जो है इसके नीचे नहीं आ सकता, ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर नहीं जा सकता इन दिस वीक, एज पर जो मैं सोच रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, ओके, मैं गलत सोच सकता हूँ, बट एज पर माई थिंकिंग ये दो रेंज है इसमें। हु नोस कि मार्केट इन दिस वीक मार्केट लाइक फॉल यहाँ पे करे यहाँ तक, देन बाउंस करे, देन यहाँ पे अगेन फॉल करे, देन साइडवे हो जाए, देन सडन फॉल आ जाए, देन यहाँ पे साइडवेज हो, देन नेक्स्ट वीक और कुछ हो, एनीथिंग मे बी हैपन। सो आपको लेवल्स यहाँ पे मिल गए। नाउ गो टू द मिड कैप। अगर मैं मिड कैप में देखूँ, इसको डिलीट करूंगा और now I'll draw to the zone from this one to this one. Now mark these levels will help you, 0.382 618 786 1 1.382, ऊपर तो ऑलरेडी लेवल्स है, 0 382 कम टू, ओके, दिस वन इज माई, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है ना, डिलीट करो इसको। पार्थ, व्हाई यू डू दिस लाइक दिस थिंग, वेयर इज पार्थ? Okay, you are out, okay, next time know what is discipline, then come, you are removed now। उसको तो डिलीट करेंगे, ये 5 मिनट में हो गया। come to time frame of 15 minutes, then we draw some levels from this where from here to here and we'll mark 0.786 0.382 0.0 minus 0.382 0.618 level 1.382 level and this level is not required। इसको हम चेंज करेंगे ब्लू की तरफ, ये ब्लू लेवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड विल कम टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट में हमको अगेन ड्रॉ करना है इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ये जो हाई है यहाँ तक ड्रॉ करना है। विल मार्क 0.382 एज ए ग्रीन जोन, यहाँ पे इसको ग्रीन लेवल करना है। देन विल मार्क 0.618 लेवल
विल मार्क 0.786 लेवल, 1.382, 618, अपसाइड में 0, 0.382, 786 एंड दिस लेवल, या डन ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो गया। जो ब्लू लाइन है दैट विल बी एक्ट एज माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो ग्रीन लाइन्स है दैट विल एक्ट एज माय वीक सपोर्ट एंड वीक रेजिस्टेंस एंड द लिक्विडिटी ग्राफ। लिक्विडिटी ग्राफ का मतलब क्या है कि क्योंकि ये ब्लू लाइन ना यहाँ पे एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाए, यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्राबिंग है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्राब करके यहाँ पे फॉल कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किया तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे आके थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके सडनली फॉल करे, यहाँ से लिक्विडिटी ग्राब करे, देन एक अपसाइड मूव करे। ओके, दिस इज व्हाई वी ड्रॉ दिस थिंग्स। क्लियर? नाउ अभी आपका सारा लेवल्स ड्रॉ हो गए सबका। सेंसेक्स में काम नहीं करता तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर दिस थिंग? ऑल बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप। सर ना उसके बाद यहाँ पे और क्या देखना ना, यहाँ पे और भी अगर आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, इसको मैं पहले तो ऑफ कर लेता हूँ। एक बार नोटिस किया होगा ना आपने अभी इस वीक, दिस वीक आपने ये नोटिस किया होगा कि रिजल्ट यहाँ पे निकला एलएनटी का, इन्फोसिस का, देन इन्फोसिस, मिड कैप, एचसीएल, रिलायंस, मारुति, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, इनका यहाँ पे देखना है। आप एक चीज नोटिस करना, आईसीआईसी बैंक का, मारुति का, रिलायंस का, ओके, एलएनटी का, इनका सारा प्रॉफिट बहुत ही अच्छा आया है, एबव द मार्केट रीडिंग। बट इन्फोसिस और एचसीएल का डाउन आया था, बट सारे के सारे यहाँ पे फॉल हुए। ओनली इन्फोसिस एंड एचसीएल की यहाँ पे अप मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ एचसीएल का, मैं गो टू एचसीएल एंड आई गो टू द डे टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट आया है। ठीक है, इन्फी जाऊँ, सेम थिंग, अपसाइड मूवमेंट आया है। बट अगर मैं बाकी यहाँ पे चीज देखूँ, रिलायंस का यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है, फिर भी रिलायंस को यहाँ पे पीटा गया, अगेन अप मूवमेंट दिया गया, सेलिंग हुआ, फॉल हुआ। आईसीआईसी बैंक डाउन कर गया उसको। एक्सिस बैंक जिसका रिजल्ट आया नहीं वो अप मूवमेंट में है। एसबीआई अप मूवमेंट दिया गया। एचडीएफसी बैंक वो तो कोमा में चला गया पूरा। तो उल्टा यहाँ पे थोड़ा हो रहा है। तो मेरे यहाँ पे ख्याल से क्या है कि अगर मार्केट अभी भी मार्केट में थोड़ा यहाँ पे डाउन ट्रेंड की जगह बाकी है, थोड़ा अगर मार्केट यहाँ पे मूव भी हुआ ना, तो सभी स्टॉक्स में अगर अपसाइड भी यहाँ पे मूव हुआ तो डाउन साइड के लिए उसका थोड़ा जगह अभी यहाँ पे बाकी है। सारे स्टॉक्स में एसबीआई पकड़ लो, आईसीआईसी बैंक पकड़ लो, कोटक पकड़ लो, सभी बैंक में थोड़ा डाउन ट्रेंड अभी भी पॉसिबल है। अगर बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल न्यूज एंड सम न्यूज अगर मार्केट नीचे भी आया तो भी नीचे थोड़ा मार्केट बाकी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से अगेन उतना ही फॉल करे, मतलब कि मार्केट में अभी थोड़ा फॉल, इतना यहाँ तक अभी भी जगह बाकी है। बट यहाँ से और भाग जाए नीचे, जितना यहाँ से नीचे आया उतना यहाँ से नीचे आ जाए, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। ये कहीं पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, व्हाई नॉट पॉसिबल? म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बालकनी में बैठते क्यों ना क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ और जाऊँ टेलीग्राम पे, दिस इज माई फ्राइडे, ये फ्राइडे का एफआई टीम का, ठीक है, एफआई टीम का शॉर्ट एंड लॉन्ग का पोजीशन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना कि एफआई टीम ने बहुत लाइक वेरी लो यहाँ पे लॉन्ग कैरी किया हुआ है और बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट कैरी किया हुआ है। ठीक है, दो यहाँ पे है। इसका मतलब कि एफआई टीम अभी और सेल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास लॉन्ग ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो हम लोग इस चार्ट में हम लोग क्या यहाँ पे एज ए नॉर्मल रिटेलर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एफआई टीम के पास शॉर्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि मार्केट जाएगा नीचे, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये सही नहीं है। सही अप्रोच क्या है? यहाँ पे हमको यह देखना पड़ेगा कि अच्छा एफआई टीम के पास शॉर्ट बहुत हाई है बट उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स नहीं है। इसका मतलब कि आगे जाके प्रोबेबिलिटी ये है कि वो लोग शॉर्ट्स, ओके, शॉर्ट्स को यहाँ पे एग्जिट करेंगे एंड लॉन्ग को यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक लॉन्ग को यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर उनको लॉन्ग को ऐड करना है और शॉर्ट्स को एग्जिट करना है, वो कैसे करेंगे? अगर कोई शॉर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, अगर वो शॉर्ट्स को एग्जिट करेगा तो उसके लिए उसको चाहिए यहाँ पे लिक्विडिटी, राइट? अब अगर वो एग्जिट कर रहा है तो कोई ना कोई तो उसको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। अगर कोई बाय नहीं करेगा तो वो एग्जिट कैसे करेगा? तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पे एक बाउंस करा के या फिर यहीं से ही मार्केट को फॉल कराएंगे जो लेवल्स है
उनको ब्रेक करेंगे तो सारे लोग जो सारे रिटेलर्स हैं कि मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया बोल के वो लोग पी बाय करेंगे, और जो शॉर्ट्स वो लोग बाय करेंगे वो लोग यही शॉर्ट्स वो लोग यहाँ पे निकालेंगे, एग्जिट करेंगे, एंड उसकी जगह पे यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड करेंगे। तो क्योंकि उनके पास अभी कोई लॉन्ग है नहीं तो वो कुछ बेच भी नहीं पाएंगे, राइट। अगर उनके पास कुछ लॉन्ग है ही नहीं तो फिर वो बेचेंगे क्या, वो कुछ बेच नहीं पाएंगे। जब कुछ वो बेच नहीं पाएंगे तो मार्केट यहां से और 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट फॉल कर जाए, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। हाँ, 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ पे फॉल करेगा, दैट विल बी पॉसिबल, बट 1000 2000 पॉइंट फॉल करेगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे देख के एक ये मिलता है। दूसरा, मंडे के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, आई विल कम देयर एंड सी द पॉजिटिव बाय ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिटेलर ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल को सेल किया है, ठीक है, कॉल को सेल किया है और पुट को बाय किया है। एफआई ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल बाय किया हुआ है और पुट को सोल्ड किया हुआ है। प्रो टीम ने क्या किया हुआ है, कॉल बाय किया हुआ है, सोल्ड पुट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट डाउन भी खुलेगा, ठीक है, अगर डाउन खुला तो, अगर मार्केट फ्लैट या फिर डाउन खुला तो मार्केट तो नीचे आने वाला है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी पुट बेचा हुआ है, प्रो टीम ने और एफआई टीम ने। क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है तो मार्केट तो नीचे आने वाला है नहीं। नीचे आने वाला है नहीं मतलब क्या, कि मार्केट जिस लेवल में यहाँ पे फॉल करता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, वो तो फॉल नहीं करने वाला। मे भी मार्केट यहाँ पे ये हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी आएगा तो छोटे कैंडल में यहाँ पे फॉल कर सकता है, ओके, बट बड़े कैंडल में ऐसे फॉल करे दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज प्रो ने और एफआई टीम ने यहाँ पे पुट को सोल्ड किया हुआ है। हाँ, सेकंड हाफ में आफ्टर 130 अगर इन लोगों ने ये सब पुट जो यहाँ पे सोल्ड किया, अगर वो लोग सब जो अगर निकाल दे तो मैं इन सेकंड हाफ एक बड़ा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट विदाउट दिस आई डोंट थिंक सो। दूसरा, अगर फॉल नहीं करेगा या फिर फॉल स्लो करेगा तो बाउंस आएगा। जब बाउंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रो टीम ने और एफआई टीम ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, तो मोर चांस कि मार्केट बाउंस करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस किया और एक लेवल में आके जो रिटेलर्स यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है और जो पुट यहाँ पे बाय किया हुआ है, जो पुट यहाँ पे बाय किया हुआ है, जब मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा मॉर्निंग पे तो ये तो यहाँ पे निकल जाएंगे, तो ये सब यहाँ पे निकल गए। अब बचा कौन, कॉल सोल्ड। जिन लोगों ने यहाँ पे अभी तक नहीं निकला, मतलब ये फॉल होने के बाद उनका भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखेगा, उस प्रॉफिट में जो लोग नहीं निकलेंगे उनको पनिश करने के लिए मार्केट में भी गो अप। मीन्स कि ये देख के, द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट देख के हमको क्या यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर डाउन खुला, मार्केट में भी फॉल डाउन एंड गो सम लाइक साइडवेज, देन मूव अप, रीटेस्ट, देन मूव अप। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो मार्केट कैन मूव अप, देन गो साइडवेज, देन एक सडन स्पाइक आएगा जिसमें ये सब लोग रेक्ट होंगे, ओके, देन यहाँ पे अपना जो एफआई है ये सब अपना कॉल बुक करेंगे। जब कॉल बुक किया इसी इसी टाइम फ्रेम में ही वो लोग अपना जो पुट यहाँ पे सेल किए थे वो भी बुक करेंगे, देन मार्केट कैन फॉल एंड गो साइडवेज। तो मे बी दिस थिंग कैन बी हैपन, मे बी दिस थिंग कैन हैपन। दो चीजें हो सकता है एज पर लुकिंग एट द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये दो चीजें ना। अगर मैं और यहाँ पे स्टॉक के पास आऊं, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक के पास आऊं तो आईसीआईसी बैंक इज लुकिंग गुड फॉर द अप मूवमेंट, बट सडनली तो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। इट हैव टू मेक ए डब्ल्यू टू मूव अप और मे बी गो साइडवेज। अगर ऊपर जाना है तो मे बी इट गो साइडवेज और इट विल मेक सम डब्ल्यू पैटर्न देन मूव अप, ओके। सभी स्टॉक में, अगर आप सभी स्टॉक यहाँ पे देखोगे ना, सभी स्टॉक में सेम ही यहाँ पे हुआ है। ये जो अप मूव यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जैसे यहाँ पे ऊपर नहीं गया वैसे ही देखना कि नीचे आके ये जो गैप है इसको यहाँ पे फिलअप करेगा 989 यहाँ पे जो भी है। एसबीआई सेम थिंग, अगेन डब्ल्यू मूव देन मूव अप। एचडीएफसी इज इन ए इंस्टाबार कैंडल, तो इसका अगर हाई टूटेगा इट विल गो अप टू फिल अप दिस गैप। लो टूटा तो इतना नीचे तक आ नहीं पाएगा, ओके, द डाउनफॉल इज लिमिटेड। अप मूवमेंट ये यहाँ पे गैप तक ही है। बाकी अगर मैं रिलायंस देखूं तो अगेन ये जो गैप है ना यहाँ पे, अगर इसका हाई टूटा इट विल गो टू दिस फिल अप दिस गैप 2298 देन 2318 मैक्सिमम यहाँ तक, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। फॉल हुआ तो मे बी अप टू 2193 मैक्सिमम, उसके नीचे और नहीं फॉल करेगा फॉर दिस वीक। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ये भी दिस मतलब इतना फॉल नहीं हुआ, तो दिस इज लुक लाइक ए गुड एक अप मूव यहाँ पे आ सकता है इन द बजाज फाइनेंस इफ आई एम राइट। फॉल भी हुआ तो उतना जगह नहीं है नीचे के लिए, बट अपसाइड के लिए अप टू यहाँ तक 7877 तक जगह है इसके पास। HCL
ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो यहाँ पे फोमो में आके बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इन्फी इज गुड, अगर ये इसका हाई टूटा, राइट, इसका अगर हाई टूटा यहाँ पे इट विल गो टू फिल अप दिस गैप। टेक महिंद्रा इज ए गुड शॉट, क्योंकि ये यहाँ पे गैप इसका फिलअप नहीं हुआ, यहाँ पे आ तो गया बट इसका गैप फिलअप नहीं हुआ। तो इसका अगर यहाँ पे हाई टूटा, ये जो हाई है अगर ये टूटा यहाँ पे, तो इट विल मूव टू फिल अप दिस गैप। टीसीएस टीसीएस में ये भी अपना एक लो बनाया है, तो ये भी अप टू मूव कर सकता है अप टू यहाँ तक 3450। देन यहाँ से एक डब्ल्यू बटन, देन मूव अप। विप्रो, तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स ना यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं फॉर द लॉन्ग मूव। बट द मेन प्रॉब्लम इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में सारे के सारे स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं बेयरिश, बिकॉज ऑफ दिस इज ए बेयरिश डाइवर्जेंस। दिस वन इज माय बेयरिश डाइवर्जेंस। तो अगर ये लो टूटा, इट विल फॉल टू दिस जोन टू फिल अप दिस गैप। ओके, यहाँ पे भी दिस इज माय बेयरिश डाइवर्जेंस। तो अगर ये लो टूटा तो फॉल। इसमें अपसाइड के लिए आई डोंट थिंक कि मतलब अपसाइड का कुछ कैप है, तो अपसाइड के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डाउन साइड के लिए आई एम इंटरेस्टेड। सेम हीरो मोटो, ओके, सेम मारुति। मारुति में आपने क्या यहाँ पे देखा कि जब इसका यहाँ पे रिजल्ट आया, तो इसको मूवमेंट करके गए ऊपर की तरफ, हाई के पास सब कुछ सेल कर दिया, देन फॉल करा दिया। तो अगर इसका भी लो टूटा, इट विल फॉल टू अप टू दिस पॉइंट 9651। मे बी यू कैन से दैट कि मार्केट यहाँ तक भी गिर सकता है, बट जब गिर जाएगा तो आपको पता लगेगा। अगर ये लो टूटा तो मतलब अगर ये लो टूटा समवेयर लाइक दिस, ओके, अगर ये लो टूटा, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अगर ये लो टूटा तो मार्केट कैन फॉल टू दिस जोन, देन मे बी फॉल टू दिस जोन। ओके, दिस थिंग इज देयर। टाटा मोटर्स सेम थिंग, बाउंस कर रहा है अभी ये। टाटा मोटर्स अभी भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में है, राइट। आई कांट मतलब ये पूरा अभी साइड वे में है पूरा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना यहाँ पे, ये पूरा अभी भी साइड वेज में है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट दिस टाटा मोटर्स। बाकी स्टॉक्स ठीक ठाक ही लग रहे हैं, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। बस ये जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी दिख रहे हैं कि बाउंस हो सकते हैं, बट फॉल में भी उनके पास जगह है। बट ऑल आईटी स्टॉक्स लुक गुड फॉर द अप मूवमेंट। तो वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। अगर ग्लोबल मार्केट ने, ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट ने अगर यहाँ पे सपोर्ट कर लिया, मतलब इन द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर नास्डॉक और डीजीआई बोथ विल मूव अप, देन हमारा मार्केट भी और 3-4 कैंडल यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक में ऊपर आ सकता है सडनली। अगर पकड़ लो कि 3 दिन ये भी अगर और साइडवे हो जाए या फिर नीचे चले गए, तो वी कैन सी सम डाउन मूवमेंट और सम साइडवे मूवमेंट। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल इट इज। लेवल्स आपको बता दिए सारे, जो भी आपको काम करना है एज पर लेवल्स आप काम करेंगे, राइट। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट? Sir, you told about relationship with crude and banking stocks, sir. So can you tell about that, sir? क्रूड और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या है कि जब भी क्रूड यहाँ पे अप मूव देगा, राइट, जब भी यहाँ पे क्रूड अप मूव देगा तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे प्रेशर आएगा। जब भी क्रूड ऑयल अप मूव देगा, दैट विल बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। तो जब भी क्रूड ऑयल अप मूव देगा तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर आएगा। ओके, अगर वो अप मूव हम दे रहे हैं तो दे विल गो साइडवेज, अगर वो यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं तो दे विल फॉल मोर। दैट इज द रिलेशन। Sir, I have a question. Sometimes you will not draw that fib levels like 0.6 and 0.38 and sometimes 0.7 also. What is that logic behind that? That will you learn when you learn the fib. If I tell you right now, you can't understand those things. वो जब फिब पढ़ेंगे तब आप जान पाओगे कि मैंने वहां पे क्यों ड्रॉ नहीं किया। Okay, okay, sir. And also in Bedrock, is there it also you will also explain about that how to read the FI data and DI data. FI data and the data. This part even wise open interest. Oh, okay, sir. Yes, sir. Is there any sources that we can check for participant wise open interest? तो मैं छोड़ रहा हूँ ना ग्रुप में, और क्या चाहिए आपको? छोड़ तो रहा हूँ ग्रुप में। Yes, sir. But on Friday, like I was cross verifying, sir, with your data with some other websites. Your data was perfectly fine, sir, but other data were like completely misleading. It was showing तो that उनका कुछ होगा। आई डोंट कमेंट ऑन अदर थिंग्स। जो मेरा है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मेरा मार्किंग है, मैं उससे बनाता हूँ वो। तो मे बी जो आप देख रहे हो वो कुछ अलग हो सकता है।
Sir, Sir, your मुझे data was पाँच good, sir. That's why I asked. Is there any sources that we can see the participant wise you can openings? you can see in the Nifty na, in the NSE website. आप NSE में आओगे, NSE participant wise, ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपको ये आ जाएगा, दिस वन, वेयर इज द NSE, दिस वन मार्केट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट दैट इज बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको मोर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इन्फोसिस में, व्हाट इज द इन्फोसिस? दिस इज द ट्रैप, ओके, दिस यहाँ से ऊपर लेके गए, ट्रैप बनाए, देन दिस बुल ट्रैप, अगेन गैप डाउन, मूव अप, दिस गैप फिल अप किया, देन फॉल किया, दिस इज अ वेरी गुड बुल ट्रैप। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय किए होंगे ना इस जोन पे, राइट, दे आर ट्रैप्ड नाउ, देन फॉल कर गया पूरा, दिस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग अबाउट देयर, यही बुल ट्रैप था, दिस वन बुल ट्रैप, फॉल। Sir, how do you confirm about the divergence is 100% is that it's not a real or fake? Confirmation of divergence. That will be, you know, when you know the divergence indicator how it is work ना, डाइवर्जेंस कैसे वर्क करता है उसको देख के आप, जब आप उसको सीख जाओगे तभी आप बोल पाओगे ना कि काम कैसे करता है, नहीं करता। व्हाट इज वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इम्बैलेंस। सर मुझे भी कुछ डाउट्स है, पूछूं? पूछो। हाँ सर, जैसे हम लोग कोई ट्रेडिंग जोन्स बनाते हैं, अगर उससे फिफ्थ को अगर लगाएं तो मतलब कि उनका एक्यूरेसी ज्यादा रहता है, फिफ्थ की ज्यादा रहती है कि जोन्स की ज्यादा रहती फिफ्थ की। है? हाँ एक और चीज मैं भूल गया, मैं याद करता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट हेज, हाउ इट वर्क्स? इट्स वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन कि कैसे हेज करना है, क्या एक्चुअली हेज है वो तो जानना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद हाउ हेज वर्क्स वो जानोगे। दैट इज वेरी लॉन्ग थिंग, दैट इज इंक्लूडेड ऑन द ग्लिच ना, ग्लिच में यही तो पढ़ा जाता है ग्लिच में कि व्हाट इज हेज, कैसे हेज करते हैं, कब हेज करते हैं, क्यों हेज करते हैं, दैट्स ऑल थिंग्स इन द ग्लिच। Sir, जैसे we go about Bitcoin, sir. क्या? Bitcoin, sir, Bitcoin. बिटकॉइन में आप अभी थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हो मंडे को, दिस ऑल अदर थिंग्स, वो कभी रात को कभी जूम करेंगे तो पूछना इन द फ्री टाइम। Hello, good evening, sir. या सर वो प्रो और मार्केट डाटा निकालो एक बार, उसमें ये देखना था कि वो जो डाटा रहता है FII का, DIR का और जो प्रो हाँ, का, हाँ, उसका जो डाटा रहता है उसका वैल्यू हमेशा सेम आता है, मतलब रिटेलर्स ने जितना सेल किया है, FII ने जितना सेल किया है, प्रो उतना बाय करता है, वो हमेशा हाँ। रेसिप्रोकेट ही होता है, ऐसा क्या होता है उसमें? ऐसे क्यों होता है? देखो, अगर एक बायर चाहिए एक सेलर चाहिए, राइट, अब FI टीम के पास, प्रो टीम के पास क्या है? डाटा है, राइट, उनके पास डाटा रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका SL कहाँ पे है, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको हंट करते हैं, तो जहां पे आप सेल करोगे वहां पे वो बाय करेंगे, जहां पे आप बाय करोगे वहां पे वो आपको सेल करेंगे, राइट। दैट्स वाई जब भी रिटेलर कुछ करते हैं उनका ऑपोजिट नॉर्मली ये लोग करते हैं, और मार्केट उसके अगले दिन ये लोग जो पोजीशन बनाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे काम करता है मार्केट। अब इसमें मैन देखो, ज्यादा अब पावरफुल कौन है? FI टीम प्रो टीम तो कभी भी लॉस नहीं करेंगे, यस राइट। सर। अब लॉस कौन करेगा? रिटेलर, तो उनका ही यहाँ पे SL खाओ। सर इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, मतलब FII की प्रो है? दोनों सेम है, FI मतलब जो आउटर इन्वेस्टर है, प्रो मतलब जो जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, इनका जो भी यहाँ पे फंड मैनेजर करता है, दे आर द प्रो। लिखा है ना यहाँ पे फंड मैनेजर्स, दे आर द फॉरेन इंस्टीट्यूट, दिस थिंग। ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? तो सीमेंट सेक्टर का एक बार, सीमेंट सेक्टर, ACC, अंबुजा ECC। दे आर ऑल इन द सपोर्ट जोन। देखो ये एक सपोर्ट है, इनमें ये है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो ये गैप फिलअप होगा श्री सीमेंट में, अंबुजा सीमेंट
इज लाइक ये इनका सपोर्ट है, ये वाला, दिस इज द सपोर्ट, राइट, दिस सपोर्ट। तो अगर क्योंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे टूटा, प्लस इसका यहाँ पे रिटेस्टमेंट हुआ एंड मल्टीपल टाइम हुआ है। तो अगर इस बार अगर ये टूटा समवेयर, तो इट विल फॉल टू द नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो यहाँ पे है, दिस वन। अगर ये टूटा तो मोर प्रॉब्ली यहाँ तक आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस सपोर्ट जोन के आसपास कहीं पे रिवर्स हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे फिप ड्रॉ करूं नॉर्मल फ्रॉम द डाउन, दिस वन टू दिस वन, दिस वन, तो इफ मार्केट अगर रेड, ये अगर ग्रीन अगर यहाँ पे टूटा, तो इट विल फॉल टू 786, देन इट विल स्टार्ट सम डब्ल्यू मूवमेंट एंड अपसाइड। और अगर मैं अल्ट्राटेक देखूं, अल्ट्राटेक स्टिल इन द रेंज, इसका रेंज है पूरा, पूरा इसका रेंज है, इसी रेंज में घूम रहा है। लेट विजिट इन इज रेंज, इसको इसके रेंज में घूमने दो, इसको छूना भी नहीं। प्लस इसका जो ऑप्शन भी रहता है वो थोड़ा वोलेटाइल है, तो डोंट टच दिस थिंग। Sir, am I audible, sir? Yeah, yes. Yeah, sir. Sir, in week time frame, the mid cap was like going like a rocket, and right now, after sideways, yeah, it went like a rocket. So, like, will it fall like a waterfall, or like how to conclude this, sir? Because I have few investments in mid cap, and I have acquired it off in the last week with a good profit. But I'm just asking you, like, how we can approach this mid cap stocks, sir? Draw like this from here to here. So, like, अभी तो क्या है कि मार्केट तो ऐसा फॉल नहीं करेगा जैसे गया था, ओके, वैसे तो फॉल नहीं करेगा डायरेक्टली ऐसा, नेवर। तो व्हाट विल मार्केट डू? यहाँ पे साइडवे हुआ था, फॉल हुआ, फिर यहाँ से बाउंस होगा, ओके, फिर यहाँ पे ट्रैप करेगा, देन यहाँ से फॉल होगा अप टू हियर, देन अगेन बाउंस करेगा, देन ट्रैप करेगा, देन फॉल करेगा, दिस थिंग विल बी देयर। तो अभी वीकली में क्या है कि बिकॉज अब सारे यहाँ पे फॉल करें तो ये भी फॉल करेगा ऑटोमेटिक, फिर ये भी बाउंस करेगा, ऑब्वियसली बाउंस करेगा, देन फॉल करेगा। मतलब जो अप ट्रेंड था ना यहाँ पे, वो खत्म हो चुका है मिड कैप में। राइट नाउ द टाइम इज रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे भी देखो, ये थोड़ा नीचे आएगा, अब ये बन गया यहाँ पे आपका एक बुलिश डाइवर्जेंस, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर मूवमेंट होगा, अगेन ए बेरिश डाइवर्जेंस, देन अगेन इट विल फॉल। नाउ इट विल मे गो टू हियर, मे बी इट विल मे गो टू, इसको हाई तोड़ के मे बी और ऊपर आ सकता है, बट अगर भी हाई जाएगा तो इसको फॉल ही करना है एनी हाउ, इन एनी मोमेंट। तो Okay, जो sir. So, can we take this like 2022 from May to this April? There was like some kind of a market structure. Can we expect the same kind of market structure in this This one? place, sir? Yeah, sir. नो, दिस वन इज द डाउन फेचर ना। यहाँ पे मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ पे क्या था, डाउन मूवमेंट था, राइट? Yes, sir. ये क्या है अभी, अप मूवमेंट में है। Okay. तो मे बी वी कैन एंटिसिपेट दैट जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, ऑल दिस मूवमेंट, दैट मूवमेंट कैन बी हैपन हियर। ये जो फॉल हुआ यहाँ पे, दिस फॉल, ओके, दिस फॉल, देन अपसाइड मूवमेंट, देन ए फॉल, देन अपसाइड मूवमेंट, देन यहाँ पे स्लोली यहाँ पे फॉल होगा, देन इट विल मूव अप। Okay, sir. Okay. So I was in a panic, so I just sold like all my mid cap stocks. So that's why I asked. क्योंकि अभी तक जो बुल रन था मिड कैप का, एज पर माय व्यू, वो खत्म हो गया। ओके, लेट द मार्केट डू समथिंग, देन इट विल मूव अप। मार्केट यहाँ तक ऑब्वियसली आएगा 0.5, 0.5 या फिर 0.382 और 0.5 तक तो मार्केट को आना ही आना है। उसके बाद मार्केट अप मूव, जो अप मूवमेंट है वो शुरू करेगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक तो कहीं मार्केट अप मूवमेंट देगा मिड कैप में। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. एनीथिंग एल्स क्लास में वो वाला? हेलो मेरे को उसको पूछा था, उसका पी ना 140 है, तो लुक फॉर सही होगा, ओवरबॉट है काफी इन क्लास। यस, हेलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने 26 को ग्रुप में एक पोस्ट किया था जिसमें आपने ग्रे बॉक्स जो बनाया था सर, इसमें ग्रे बॉक्स बनाकर आपने एक लेवल मार्क किया था सर। अरे किसमें? टेलीग्राम ग्रुप में आपने पोस्ट किया था एक अरे वो 26 तो को। मालूम है, बट किसमें ड्रॉ किया था ग्रे बॉक्स? यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ग्रे बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा, ये लो ग्रे बॉक्स ड्रॉ कर दिया। आप बोलो सर किसमें बैंक ड्रॉ निफ्टी किया और था? व्हाट इज द निफ्टी स्क्रिप्ट? में। पहले देखो कि किसमें ड्रॉ किया था, फिर आके पूछना। ओके You have to Hello. learn this thing, na. You have to learn this thing. Hello. Yes.
सर मेरा डाउट ये है, आपने टेलीग्राम ग्रुप में एक चीज बोली थी कि FII एंड DII टीम वेयर दे आर बाइंग एंड सेलिंग, इसका हम लोगों को मिड कैप से पता चलता है। तो मेरे को यस ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखो FII टीम और DI टीम, ओके, वो कहाँ पे बाय करते हैं? वो हमेशा बाय करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, राइट? ओके FI टीम DI टीम वो हमेशा बाय करेंगे म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स जो भी यहाँ पे मिड कैप का फंड होगा, लार्ज कैप फंड होगा, स्मॉल कैप फंड होगा, तो वो लोग पहले क्या करेंगे? लार्ज कैप में बाय करेंगे, देन मिड कैप में, देन स्मॉल कैप में। जब भी उनका एग्जिट करना होगा तो वो लोग पहले एग्जिट करेंगे स्मॉल कैप में, देन मिड कैप में, देन लार्ज कैप में, राइट? तो जब भी आपको यहाँ पे दिखे कि मिड कैप का चार्ट, लाइक इफ आई गो टू द 5 मिनट चार्ट, जब भी आपको दिखे कि मिड कैप में, इसको मैं ऑफ करता हूँ, जब भी आपको दिखे कि मिड कैप में मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, ओके, दैट मीन्स कि FII टीम और DI टीम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और इसका असर हमारे मार्केट में एज ए इंडियन दैट द इंडेक्स जो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, वो आएगा ही आएगा। तो जब भी यहाँ पे आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉल करता दिखे या फिर मूव करता दिखे, तो इसका मतलब समझ आना कि हमारा मार्केट भी, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी, उस साइड मूव करने वाला है। द बेस्ट थिंग इज मिड कैप और स्मॉल कैप को देखने के, मतलब वो मैंने बोला कि यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, दैट इज योर इंडिया विक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप को देखने के अलावा अगर आप इंडिया विक्स को यहाँ पे देख लेंगे तो आपको वही आइडिया मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग बोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर आप इंडिया विक्स को यहाँ पे देख लेंगे तो आपको बोथ का जो एक इनसाइड है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। यस सर, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वो कैंडल्स पे कैसी दिखती है? मतलब कहाँ से समझ आता है कि वो ये दोनों चीजें हो रही है मार्केट दिस में अभी? वन, दिस वन इज योर लॉन्ग अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग। दिस वन इज योर शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग। कवरिंग। क्यों पूछो? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे अपना पी सेल किया होगा, जब मार्केट यहाँ पे खुला तो वो लोग क्या करेंगे? अपना पी को निकालेंगे, राइट, एग्जिट करेंगे। और जो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर होते हैं वो तो बहुत बड़े पैसे से यहाँ पे खेलते हैं, तो उनका पोजीशन साइज भी यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। तो वो जब निकलेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिलेंगे। दिस इज योर कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। सेम थिंग, किसी ने यहाँ पे सी सेल किया होगा, जब मार्केट खुला ही इतना ऊपर, तो वो लोग क्या करेंगे? अपना पोजीशन यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि उनका पोजीशन बहुत हैवी होता है। जब वो निकालेंगे कंटिन्यूसली अप मूव, क्योंकि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सी को सेल कर रहे थे, तो वो जब निकालेंगे तो सी को बाय करेंगे। दैट्स व्हाई this is how it looks, short covering and long unwinding. चलो यहाँ पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। क्लियर? एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गुड नाइट। Thank you so much. Thank you so much. गुड नाइट सर। थैंक यू सर। एंड या सेकंड थिंग, जब भी किसी के स्ट्रीम में या फिर जब भी किसी के किसी के पास जा रहे हो सीखने के लिए, हैव सम डिसिप्लिन एंड हैव सम रेस्पेक्ट। A man without discipline and a man without respect is nothing in this world. Okay, money can't buy you everything. Money can gives you पैसे आपको एक अच्छा माहौल दे सकता है, आपका कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मिटा सकता है, बट इट कांट बाय द रेस्पेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो जब भी किसी के पास जा रहे हो या फिर किसी के साथ बात कर रहे हो, हैव सम रेस्पेक्ट एंड हैव सम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट ही है जो आपको एक रियल मैन या फिर एक रियल वोमेन बनाता है। पैसे तो आज है, कल चले जाएंगे, कल नहीं थे, आज आ जाएंगे, बट दोज थिंग्स, रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ऑल दिस थिंग्स, वो एक ही बार में आता है। एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आएगा ही नहीं। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड। ओके, नॉट हियर, कभी भी किसी के पास भी जा रहे हो, किसी के पास बाहर भी बात कर रहे हो, हैव सम अंडरस्टैंडिंग, हैव सम डिसिप्लिन, हैव सम रेस्पेक्ट टू अदर्स। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नहीं सर। जीएन सर। गुड नाइट ही बोल देते, जीएन क्या है? इतना भी टाइम नहीं है। सॉरी गुड सर। नाइट।